हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 10 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए। डीलर ने पूछा पापा से, आपने कितने क्षेत्रफल जमीन चाहिए? तो पापा ने कहा, मुझे 45 गुना 45 फुट 2250 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लाट दिखाइए। डीलर ने कहा, भाई साहब, मैं आपको एक प्लाट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है, अर्थात हो गया 45 गुना 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में मुझे सूझा कि मैंने पापा को कहा था, नहीं पापा, अरे इसमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तब पापा ने कहा, बेटा 46 गुना 44 फुट 46 फुट गुना 44 फुट हिसाब लगाया तो पापा ने पाया कि 2224 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो। तब तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने बताया पापा को कि मेरा गुना करके नहीं बल्कि 2225 में से 1 घटाकर तुमने सही बताया है। ध्यान से देखो रिया और समझो कि किस तरह वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। तो देखो क्या कहा गया है, उसने ये कहा कि 45 गुना 45 करने पर कितना आया, 2225। ठीक है, जब उसने कहा भाई एक 45 की जगह मैं तुम्हें 44 वर्ग मीटर और एक 45 की जगह मैं तुम्हें 46 दे दूंगा, तो तुम इस तरह से ले लो और उतना ही मतलब पैसा लगेगा। तब रिया ने कहा कि नहीं पापा, अगर इसको करेंगे तो हम 2224 वर्ग फुट आएगा। तो 1 वर्ग फुट देखो यहाँ से कम हो गया, यहाँ 25 था, 2225, यहाँ 2224 था। तो आइए देखते हैं पापा का गुणा करने का तरीका। देखो कैसे गणना करी है पापा ने, 45 गुना 45 2225 वर्ग फुट। ठीक है, अब 46 गुना 44 2224 वर्ग फुट। तो देखो अब क्या होगा बेटा, इसमें बीजीय व्यंजकों के अनुसार प्रिया का जो गणना करने का तरीका था, उसने क्या किया, देखो 45 गुना 45 फुट कितना होता है, 2225 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि 46, पहले समझते हैं हम। देखो यहाँ हमें दिया जाता है 46 और हमें दिया गया है 45, है ना। इस 46 और 44 के बीच में वर्ग करना है, इसको गुणनफल करना है। तो इसका गुणनफल, ऐसे कोई भी नंबर हो जो एक दूसरे के आगे पीछे हो, उनको गुणनफल करने का या उन्हें गुना करने का एक आसान तरीका है कि इन दोनों के बीच का एक नंबर लो। इन दोनों के बीच में क्या आता है, देखो 46 और 44 के बीच में क्या आता है बेटा, 45। तो हम इन दोनों का बीच का नंबर लेंगे और उसकी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 की स्क्वायर कितना होता है, 2225 माइनस 1 किया तो कितना आया, 2224। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसे अच्छे से समझ लो। चाहे हम ले लेते हैं 6 और 8 का गुना, है ना। 6 और 8 का गुना करने पर कितना आएगा, देखो अब 6 और 8 गुना कितना होता है, 48 ही हमें पता है। लेकिन हम इसके बीच का नंबर कौन सा आता है, 7 हम बीच का लेंगे। 7 की स्क्वायर माइनस हम क्या कर देंगे, इसके अंदर 1 कर देंगे। तो 7 की स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पे, 48। देखो आया समझ में बेटा। देखो ये बात समझनी है कि ये दोनों में इसमें क्या करना है, उन दोनों के बीच का एक नंबर लेना है। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उन दोनों नंबर के बीच का एक नंबर ले लेंगे। जब उन दोनों नंबर के बीच का नंबर ले लेंगे, उसकी स्क्वायर निकाल के, यहाँ पे हमने 7 की स्क्वायर निकाली और एक उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा जो इसको मल्टीप्लाई करने पर आया था। तो आइए देखिए क्या लिखा गया है बेटा यहाँ पर। सूत्र देखो क्या बना, a+1 a-1। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, a-1 एंड a+1। अगर a हमने मान लिया 45 है, a हमने यहाँ क्या माना, 45 है, 45 + 1 46 हो गया और 45 - a कितना हो गया, 44 हो गया। तो ये हमारा बन गया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, a की स्क्वायर -1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर। a क्या था हमारा, 45 था, 45 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 की स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 2024 वर्ग फुट। बस इतना ध्यान रखो बेटा, जब 2 नंबर ऐसे दिए जाएं जो एकदम एक दूसरे के आजू बाजू हों, ठीक है, 2 नंबर ऐसे दिए जाएं, जैसे कि हम दे देते हैं कि 19 और 21, ये हमें नंबर 19 और 21 हमें नंबर दे दिया। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 20, है ना। तो हम 20 की स्क्वायर करेंगे, -1 कर देंगे। तो 20 की स्क्वायर कितनी होगी बेटा, 400 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 399। ठीक है, तो इस तरह से करना बहुत आसान है। बल्कि आप अगर इस तरह से करेंगे, 19 को 20 से गुना करेंगे, तो आपको ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको लॉन्ग पड़ जाएगा आंसर जब इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, 19 गुना 21 आएगा बेटा यहाँ पे, 19
गुना 21, इस तरह का नंबर दिया, उनके बीच में एक नंबर होना चाहिए। आप 19 गुना 20 करेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा बेटा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में एक नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर के बीच में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए की स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला हम ऐसे क्वेश्चन में लगा सकते हैं जहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नंबर दिया गया हो। आगे देखिए क्या लिखा गया है, दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। दो क्रमागत या तो सम संख्या होनी चाहिए, जैसे कि 22 और 24 है ना, ये दो क्रमागत सम संख्या होगी, या दो क्रमागत विषम संख्या जैसे कि 21 और 23 है ना। तो इनका हम गुणनफल कैसे निकाल सकते हैं, इनके मध्य का नंबर जो आएगा, इनके बीच का जो नंबर है उसकी वर्ग निकाल के उसमें से एक माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा, देखो, जैसे कि 1999 को 2001 से गुना करना है, 24 को 26 से गुना करना है, 98 को 96 से गुना करना है। तो सारे वही मेथड है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व हम। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1999 और दूसरा नंबर हमारे पास में क्या है, 2101। देखिए इसमें देखो एक ऐड करेंगे तो एक सेकंड में जा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। देखिए क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए बेटा ये एक जीरो गलती से लिख गया है यहाँ पे। तो अब देखिए जब 1999 और 2001 के बीच में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1999 और 2001 के बीच में कौन सा नंबर है जो आता है। तो हमें पता है कि 1099 और 2000 के बीच में 2001 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 2000। तो हमने लिखा 2000 की स्क्वायर माइनस 1, हमने लगाया ए की स्क्वायर माइनस 1, हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब 2000 की स्क्वायर निकालना आसान है, कितना हो जाएगा, देखो 30 ये है तो हमने यहाँ पे 60 कर दी और 4 यहाँ लगा दिया, ठीक है, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 399999, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 24 गुना 26, 24 गुना 26 करना है। तो इन दोनों के बीच में नंबर क्या है बेटा, 25। हमें पता है कि इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आता है, 25। तो हमने क्या किया, 25 की स्क्वायर माइनस 1। 25 की स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 625। 25 की स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 में से जब एक घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 624। देखो कितना आसान है, अदरवाइज आपको 24 गुना 26 गुना करना पड़ता, तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता। क्या किया गया, एक बार फिर समझते हैं। इन दोनों के बीच का नंबर ले लेना, आपको क्या ले लेना है बेटा, इन दोनों के बीच का नंबर ले लेना है। इन दोनों 24 और 26 के बीच में क्या आता है आपको पता है, 25। 25 की स्क्वायर होती है 625, में से हमें घटाना है ए की स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला लगाना है और आंसर क्या आ जाएगा, 624। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 96 और 98। तो 96 गुना 98, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है बेटा, 97। तो हम क्या लगाएंगे, 97 की स्क्वायर माइनस 1। हम क्या करेंगे, 97 की स्क्वायर माइनस 1। जब 97 की स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 97 की स्क्वायर कितना होता है, 9409। कितना होता है, 9409 में से जब एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9408। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए, समझ के करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बहुत ही आसान है बेटा, बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है। बस आपको इन दोनों के बीच का नंबर निकालते वक्त ध्यान रखना है कि आप क्या नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 8th क्लास में इन दोनों के बीच का नंबर तो आप इजीली निकाल ही लेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 322 मल्टीप्लाई 324 माइनस डिवाइडेड बाय 323 माइनस 1। देखो 322 गुना 324 भाग में है 323 की स्क्वायर माइनस 1। तो देखो बेटा वही सब क्वेश्चन वही है, बट देखो यहाँ पे क्या किया गया, ये नंबर दिया गया 322 गुना 324। तो हम क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ पे हम लगा रहे थे इन दोनों के बीच का नंबर लेना है और उसकी स्क्वायर करनी है। इन दोनों का बीच का नंबर लेना है और उसकी स्क्वायर करनी है और -1 करना है ना। तो हम इसको करते हैं -1। देखो 323 की स्क्वायर माइनस 1 हमने कर दिया ऊपर, इसको सोल्व करने के लिए अभी हम यही कर रहे थे। देखो ये ऊपर देखो यहाँ पे, तो हमने इसको स्क्वायर करने के लिए ये 323 माइनस 1, क्योंकि 22 और 24 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 322 और 324 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 323। तो हमने लिखा 323 की स्क्वायर माइनस 1। अब नीचे भी देखो 323 की स्क्वायर माइनस 1 दिया गया। ध्यान से देखो बेटा नीचे क्या दिया गया, 323 माइनस 1। तो देखो ये सारे नंबर सेम हो गए, आंसर हमारा क्या आ गया, 1। देखो देखने में क्वेश्चन कितना लेंथी लग रहा है कि जैसे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन करना कितना आसान है। क्या किया गया, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो 323, 322 और 324, 322 गुना 324 है। पहले आप इसे सोल्व करो तो देखो इनके बीच में नंबर क्या आ जाएगा, 323 आ गया। हमें क्या करना है, 323 की स्क्वायर माइनस 1 कर देना है, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा। अब नीचे जो नंबर दिया गया है वो भी 323 की स्क्वायर माइनस 1 है। तो करना क्या, कुछ नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है बेटा। देखो 605
की स्क्वायर -1 गुना 606। तो देखो इसे सोल्व करो पहले। क्वेश्चन देख के ऐसे डरना नहीं होता कि अरे ये तो लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान है। ट्रिक देखो इस क्वेश्चन की क्या है, 605 की स्क्वायर -1। तो हम इसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको खोलोगे तो क्या होगा, 604 गुना 606 बन जाएगा। 606 बन गया है ना। ये देखो, जब हमने इसको, अगर आप ऐसे कर दो चाहे इसको ऐसे कर दो, एक ही बात है ना। जब 605 की स्क्वायर -1 क्या होगा, 604 गुना 606, है ना। अब नीचे क्या दिया गया, 606। तो 600 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 604। देखो कितना आसान है बेटा। थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा समझ के करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम से नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, ये क्वेश्चन हमें दिया जा रहा था 606 गुना 604 दिया जा रहा, तो उसे हम इसमें कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमने क्या किया बेटा, देखो अब हमें क्या दिया गया, ये नंबर हमें दिया गया था, हम अभी तक क्या करते इसको ऐसे कन्वर्ट कर रहे थे ना। अब हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 गुना 73। तो देखो इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, 72। तो 72 की स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5184 -1। जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5183। ठीक है, तो बहुत ही आसान है बेटा। आज की वर्कशीट, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। एक बार सब क्वेश्चन वापस से देख लीजिए बेटा, सारी क्वेश्चन आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।